ओके क्लास, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड। ठीक है, हमने उसको कंटिन्यू करना है। देखें, आप जानते हैं कि हम सारी की सारी जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो किसकी पढ़ रहे हैं? सब्सटेंस की पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब्सटेंस हमारे पास क्या होता है, हम ये बात बड़ा ब्रीफली पढ़ के आए हैं। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड अ सब्सटेंस। जब कोई भी मैटर अपनी प्योर फॉर्म में होगा, इट मीन्स कि वो क्या कहलाएगा? सब्सटेंस कहलाएगा। अब कंपाउंड सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन में हमने दो चीजें पढ़ी थी, या तो सब्सटेंस कंपाउंड होगा या सब्सटेंस एलिमेंट होगा। एलिमेंट हम पढ़ चुके हैं, अब हमने कंपाउंड को मुकम्मल करके बाद इसको यहाँ पे वाइंड अप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कंपाउंड को कैसे जस्टिफाई करेंगे? यू हैव टू वेरी क्लियर अबाउट दिस दैट कंपाउंड इज अ सब्सटेंस। कंपाउंड क्या है? एक सब्सटेंस है। हालांकि ये बात मैं कर चुका हूँ, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में और बात करूंगा। बनता कैसे है? टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली बाय अ फिक्स रेशियो। जरा तवज्जो करें मैं क्या कह रहा हूं। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइंड हो रहे हैं। कैसे कंबाइंड हो रहे हैं? केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं। और किसमें? इन अ फिक्स रेशियो में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको याद रखना है। इन अ फिक्स रेशियो, इन अ फिक्स रेशियो, इन अ फिक्स रेशियो। टू और मोर देन टू एलिमेंट्स combined chemically in a fixed ratio या by a fixed ratio that will be simply called a compound। इसको हम सिंपल कहते हैं कंपाउंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने इसको बड़े ही आराम से समझना है। जहां पे आपको मुश्किलात आती हैं, लाजमी बात है आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं सर यहाँ से नहीं समझ लगी, मैं उसको बेहतर तरीके से और आपके लिए प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम अपने टॉपिक की तरफ आए। कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में बनता है इन अ फिक्स रेशियो से। देखें, अब सिंपल बात है, हमारे पास मैं बात करता हूं वाटर की, H2O। अब वाटर की कंपोजिशन हमारे पास क्या है? 2 इंटू हाइड्रोजन, हमारे पास रेशियो 1 इंटू ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन एटम है इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं। तो हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16, तो 2:16। सॉल्व करें 2 के टेबल पे तो आंसर क्या आएगा? 1:8। इट मींस कि ये रेशो होगी तो क्या बनेगा? वाटर बनेगा। जरा समझे इस बात को, मैं क्या कह रहा हूं आपको। ये रेशो होगी तो वाटर बनेगा। लाइक अगर हम रेशो ही चेंज कर देते हैं, लेट्स से H2O2, तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 इंटू 1 और 2 इंटू 16, तो 2:32। ये बन जाएगा 1:16। अब ये वाटर नहीं बनेगा, बल्कि ये कोई और सब्सटेंस बन जाएगा, डेट इज नोन एज हाइड्रोजन पैरोक्साइड। ये कोई और कंपाउंड बन जाएगा। बात लग रही है समझ में क्या कह रहा हूं? यानी कि रेशियो फिक्स होनी चाहिए। अगर आप इसकी बात करें तो हमारे पास रेशियो इसमें फिक्स होनी चाहिए। एज लाइक अगर मैं बात करता हूं कार्बन डाइऑक्साइड की, देखिए कार्बन है और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं, रिजल्ट में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें रेशियो क्या है? कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 और 2 हमारे पास जो बेस है वो कोफिशिएंट बन जाएगा, तो 12:32। और 4 के टेबल पे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3:8। इट मींस कि अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो रेशियो क्या होनी चाहिए? 3:8 होनी चाहिए, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर हम रेशियो चेंज कर दें तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि कोई और कंपाउंड बन जाएगा। अब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो रहे हैं लेकिन फिक्स रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं, तब जाके हमारे पास वो कंपाउंड बनेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक पॉइंट और, कंपाउंड जो होते हैं ये जिन एलिमेंट या जिन एटम से मिलके बन रहे होते हैं या जो भी इनकी कंपोजिशन होती है, ये हमेशा अपने कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं। जरा समझे इस बात को मैं क्या कह रहा हूं। कंपाउंड जो हमारे पास होते हैं, ये जिन एलिमेंट्स या एटम से मिलकर बन रहे होते हैं, ये अपने ही कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं। कैसे? देखें, मैं सिंपल बात करता हूं वाटर की। हमारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएंगे और क्या बनेगा? हमारे पास वाटर बनेगा। अब देखें, हाइड्रोजन का फिजिकल स्टेट क्या है? गैस। ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट क्या है? गैस। लेकिन वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड। जरा फॉलो करें, मैंने क्या कहा था कि कंपाउंड जिन कंस्टिट्यूट से मिलकर बन रहा है, जिस कंपोजिशन से मिलकर बन रहा है, ये अपने ही कंस्टिट्यूट की प्रॉपर्टीज को क्या कर देता है? लूज कर देता है। देखें, जो रिजल्ट बन रहा है वो लिक्विड में बन रहा है, हालांकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या थे? गैस थे। इज इट क्लियर? अच्छा, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास देखें, हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या है? गैस है। कार्बन हमारे पास क्या है? कोक, कोयला। ठीक है, हमारे पास अब कोल और गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो आगे क्या बन रही है? गैस बन रही है। तो देखें, इसने अपने ही कंस्टिट्यूट की प्रॉपर्टीज को क्या कर दिया है? लूज कर दिया है। इज इट क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं? कंपाउंड
फिक्स रेशो में तो बनते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन से, लेकिन ये अपने ही कंस्टिट्यूट्स की प्रॉपर्टीज को लूज कर देते होते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट आगे जरा मूव करते हैं इसकी तरफ। हमारे पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं। हमारे पास दो टाइप्स के कंपाउंड हैं, एक हमारे पास होते हैं आयोनिक और एक हमारे पास होते हैं कोवेलेंट। अब आयोनिक कंपाउंड हमारे पास कौन से होते हैं? आयोनिक कंपाउंड हमारे पास वो कंपाउंड होते हैं जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, यानी कि जब कंप्लीट ट्रांसफर होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम तो रिजल्ट में आयोनिक बॉन्ड बनता है, और आयोनिक बॉन्ड के रिजल्ट में आपके पास जो स्पीसी बनता है वो क्या कहलाता है? आयोनिक कंपाउंड कहलाता है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास ये जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये हमारे पास आप कह लें कि 3 डायमेंशनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है इनका। लाइक अगर मैं बात करता हूँ सोडियम क्लोराइड की, Na+Cl, तो सोडियम क्लोराइड नमक जो है आप जानते हैं इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे होता है? 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होता है। सवाल पैदा होता है कि क्रिस्टल लैटिस या ये 3 डायमेंशनल क्यों होते हैं? देखिए, हमारे पास सोडियम क्लोराइड में जो एटम्स होते हैं ना वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ क्या हुए होते हैं? अरेंज हुए होते हैं। व्हाट डज इट मीन बाय? लाइक पहले एटम का पॉजिटिव है तो दूसरे का क्या होगा? नेगेटिव होगा, दूसरे का नेगेटिव होगा, तीसरे का क्या होगा? पॉजिटिव, फिर चौथे का नेगेटिव, फिर पांचवे का पॉजिटिव और फिर छठे का नेगेटिव। तो देखें, पॉजिटिव के सामने नेगेटिव है, नेगेटिव के सामने पॉजिटिव है, पॉजिटिव के सामने अगेन क्या है? नेगेटिव है। तो इनके दरमियान जो एटम्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज हुए होते हैं। हमारे पास ये कि एटम्स जब रेगुलर पैटर्न के साथ अरेंज होते हैं तो ये 3D क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो जाती है। इज इट क्लियर? और हम एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास कंपाउंड होते हैं इनके जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होते हैं ये काफ़ी क्या होते हैं? शार्प होते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, दैट इज़ वाई देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो शार्प। ये बात हमारे पास क्लियर हो जाती है। और जितने भी हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं किसके अंदर? फॉर्मूला यूनिट्स के अंदर। जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम ब्रोमाइड है, पोटाशियम क्लोराइड एक्सेट्रा, मैनी मोर। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी की सारी डिस्कशन है आयोनिक की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अबाउट कोवेलेंट। अब देखें, कोवेलेंट हमारे पास कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जो कि हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एटम के रिजल्ट में बन रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं वाटर की, H2O, ऑक्सीजन हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग, यहाँ पे भी म्यूचुअल शेयरिंग हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमारे पास जो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में जो प्रोडक्ट बनता है हम उसको कोवेलेंट कंपाउंड का नाम देते होते हैं। इज इट क्लियर मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से बनेगा वो आयोनिक, और जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स या एटम्स वो हमारे पास क्या होगा? कोवेलेंट होगा, या हम उसको मॉलिक्यूल भी एक्चुअली कहते होते हैं। आगे हमारे पास एक टॉपिक आएगा मॉलिक्यूल वाला, हम वहां पे पढ़ेंगे। अब हमारे पास जितने भी कोवेलेंट सब्सटेंसेस होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप कह लें बहुत ज़्यादा वीक होते हैं एज कम्पेयर टू आयोनिक। अच्छा, और दूसरी वजह हमारे पास ये है, ये हमारे पास 3D क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में भी नहीं होते। अच्छा, अब हमारे पास हम इनको एक्सप्रेस करते हैं किसके अंदर? मॉलिक्यूलर यूनिट्स के अंदर या मॉलिक्यूलर मास के अंदर। जैसे हमारे पास HCl है, H2 है, इसके अलावा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, एटसेट्रा वगैरह। ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हमारे पास मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था कि कंपाउंड अपने कंस्टिट्यूट की प्रॉपर्टीज को जो है वो लूज कर देते होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड जब हमारे पास कंस्टिट्यूट की प्रॉपर्टीज को लूज करते हैं तो जो नया प्रोडक्ट करता है, तो जो नया प्रोडक्ट बनता है ये अपने कंस्टिट्यूट को छोड़कर जो नया प्रोडक्ट बनता है उनकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देते हैं? गेन कर लेते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा का सारा था कंपाउंड।